नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीईटी के विवादित प्रश्नों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में ही आप लोगों से बताया था कि बहुत सारे विवादित प्रश्न हैं और इस विवाद को जन्म दिया है पीएनपी ने। पीएनपी को पहले ही सोचना चाहिए था कि जिन प्रश्नों में विवाद हैं उसमें उसी तरीके से पहले ही कॉमन नंबर दे दिया जाए या पहले ही जिनके अगर दो विकल्प सही हैं तो उनके 2 नंबर दे दिए जाएं, लेकिन ऐसा पीएनपी ने नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर विद्यार्थियों को 2 विकल्प सही हो सकते हैं या उनके कॉमन नंबर दिए जा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बात और बता दूं कि जिन प्रश्नों पर आपत्ति है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आपत्ति दर्ज करवानी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि कोई ना कोई अभ्यर्थी तो आपत्ति कर ही देगा, ये बिल्कुल नहीं करना है। जितने ज़्यादा विद्यार्थी आपत्ति दर्ज करवाएंगे उतने ही सीरियसली, उतनी गंभीरता से लेगा पीएनपी और उन प्रश्नों के बारे में विचार करेगा। कुछ प्रश्न तो 2017 के ही हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा और कुछ नए प्रश्न हैं जो 2017 में रिपीट नहीं किए थे लेकिन इस पेपर में पूछे गए थे और उन प्रश्नों पर भी विवाद है। उन प्रश्नों पर भी विद्यार्थियों को 2 नंबर यानी कि 2 विकल्प उनके माने जाने चाहिए अथवा इस पर कॉमन नंबर दिए जाने चाहिए। जैसे एक प्रश्न ये नया है, इसमें भी विवाद हो सकता है, इसमें भी विद्यार्थी आपत्ति दर्ज कराएंगे कि शैशवा काल का जो समय है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का ये माना गया है पीएनपी की तरफ से और बहुत सारी किताबों में देखने को मिलता है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से है, ये इसमें भी पीएनपी को जो है दोनों विकल्प मानने पड़ेंगे। एक और ये क्वेश्चन है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर जो माना गया है वो सृजनात्मकता और दूसरा समस्या समाधान। इसमें ये दोनों विकल्प सही हो सकते हैं, इसमें दोनों में नंबर देना पड़ेगा। इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में लिखा हुआ है कि द पर्पज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग इज टू एक्यूमुलेट अल्टरनेटिव फॉर एनी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन स्कूल टू प्रमोट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो यहाँ पर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है। इसके बाद में एक और प्रश्न है कि जिसमें लिखा कि निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो यहाँ पर चर्चा की बात की गई है, प्रतिपादक की बात नहीं की गई है। और पिछली बार जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, हाईकोर्ट ने जिस पर आपत्ति दर्ज करवाई थी, हाईकोर्ट ने जो कहा था तो इसमें क्रेस्मर और कैनन दोनों को सही करने की बात कही गई थी। तो इसमें भी विद्यार्थियों को कॉमन नंबर यानी कि दोनों विकल्प सही हो सकते हैं या फिर प्रश्न को गलत करके दोनों विकल्प के एक सभी विद्यार्थियों को कॉमन नंबर इसमें दिया जा सकता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ था। ज़्यादातर किताबों में गाल्टन दिया हुआ है और गाल्टन ही जो है वो माना भी गया है। इस बार जो आंसर की जारी हुई है सुजनन शास्त्र के पिता, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। पीएनपी बार बार इसी सुजनन शास्त्र को जो है गाल्टन ही बताता है और ये देखिए किताबों में भी आपको ज़्यादातर गाल्टन मिलेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें क्रो एंड क्रो को भी माना गया है, क्रो एंड क्रो को भी माना जाता है। इसलिए ये देखिए ये लिखा हुआ है कि कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही मान लिया था। तो एक प्रश्न ये भी हो गया। तो कुल मिलाकर के अभी तक 4 प्रश्न हो चुके हैं। अभी मैं आपको और बहुत सारे जो प्रश्न है वो दिखाता हूँ कि किस किस पर विद्यार्थियों को जो है या तो कॉमन नंबर या तो उनके 2 विकल्प को माना जाएगा। संस्कृत का भी एक प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए जिसमें विद्यार्थी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 80 देख रहे हैं, इनमें कौन सा प्रत्याहार नहीं है और इसमें जो है विद्यार्थियों का ये कहना है कि ये प्रश्न भी गलत है और इसमें भी विद्यार्थियों को कॉमन नंबर देना चाहिए। आँख की किरकिरी वाला जो एक क्वेश्चन आया था हिंदी में, जिसमें इसमें भी विद्यार्थियों को कॉमन नंबर मिलना तय है और इसमें देखिए ये लिखा कि पिछली बार भी विवाद हुआ था, इस बार भी केवल एक ही विकल्प माना गया है जबकि इसके दोनों विकल्प सही होंगे, यानी कि अप्रिय लगना वाला विकल्प भी सही होगा और कष्टदायक वाला विकल्प भी सही माना जाएगा। ये वाला जो है इसके दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प ये दोनों इस बार जो है वो मानने पड़ेंगे। इसमें भी विद्यार्थियों को कॉमन नंबर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सभी छात्र जरूर से सब्सक्राइब कर लें और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर महत्वपूर्ण नोटिस और महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ भी दी जाती हैं। एक और प्रश्न है, हालांकि इसमें तो ज़्यादातर विकल्प चौथा ही सही है, 80%
कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लेकिन जिसकी बात हो रही है लखनऊ समझौता जो है उसमें नरम दल और गरम दल ये भी हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए और नरम दल और गरम दल के बीच में भी बातचीत हुई थी इसी लखनऊ समझौता 1916 में। तो इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस में जो विभाजन बना हुआ था 1916 तक बना रहा। ये देखिए विद्यार्थियों ने ये प्रूफ भेजा है यहाँ पर कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया, इसका प्रयोग सफल भी रहा और एक बार फिर से कांग्रेस में एकता का माहौल व्याप्त हो गया। तो गरम दल और नरम दल भी 1916 में एक हो गए थे। तो इसमें चौथे विकल्प के साथ साथ, चौथा विकल्प तो सही है ही, इसके साथ साथ में एक नंबर वाला है, इसको भी सही करना पड़ेगा पीएनपी को, इसको भी इसमें जो है इसका विकल्प सही मानना पड़ेगा और इसमें भी कॉमन नंबर देना चाहिए। अगर पीएनपी को विवाद नहीं चाहता कि विद्यार्थी कोर्ट इत्यादि ना जाए तो पीएनपी जो रिवाइज आंसर की जारी होगी उसमें इन दोनों विकल्पों को सही कर देना चाहिए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आया था पर्यावरण में कि पर्यावरण अध्ययन से घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 126 नंबर है इस सीरीज ए का। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है। तो इसमें भी 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें जो सही माना गया है वो कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी को माना गया है और आपको ज़्यादातर किताबों में मांसाहारी ही मिलेगा, कार्निवोरस को ही माना भी जाता है। लेकिन बहुत सारे छात्र हैं जो हाई कोर्ट चले गए थे, 2017 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और उन्होंने छात्रों ने सिद्ध कर दिया था कि इसका जो उत्तर है वो जीवाणु भी है। जीवाणु हालांकि एक वो अपघटक का कार्य करता है और लेकिन इसको भी माना गया कि ये सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है और कोर्ट ने जीवाणु को भी मान लिया था। कोर्ट ने ये कहा था, चूंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या सही है क्या नहीं सही है, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि जीवाणु को भी माना जाए और इसका भी जिन विद्यार्थियों ने जीवाणु पर टिक किया है उन विद्यार्थियों को भी नंबर दिया जाए। और यहाँ पर देखिए ये समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि इसका उत्तर पिछली बार भी पीएनपी ने मांसाहारी ही माना था, लेकिन कोर्ट ने जीवाणु को भी सही माना है। इसके अलावा तीसरा जो है वो तो अलग बात है। तो कोर्ट ने जो है जीवाणु को मान लिया था, ये देखिए लिखा जीवाणु। तो इतने सारे क्वेश्चन जो मुख्य रूप से हैं और कम से कम 6-7 क्वेश्चन और हैं इस बार के। हालांकि जब तक मुझे पुख्ता सबूत नहीं मिल जाएगा, पुख्ता प्रूफ नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, चूँकि छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं। और इनके चूँकि मुझे प्रूफ मिल चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे प्रूफ भेजे हैं, लेकिन मैंने जो ज़रूरत पड़ी केवल उन्हीं को दिखाया, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता। तो ये हो गए कम से कम 6 से 7 प्रश्न जिन पर आपत्ति विद्यार्थी दर्ज कराएंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।